वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। और हम बात करें ताजा तरीन स्कैंडल जो मंजर आम पे है, मीडिया गेट स्कैंडल भी कहा जा रहा है। इल्जामात लगे हैं सहाफियों के ऊपर। सोहेल साहब उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। सोहेल साहब, हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं और जैसे आपने कहा शरारत की गई, एक तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपके ख्याल में किसने की है और इसी वक्त क्यों की गई है? मारिया जी, एक तो ये एस्टेब्लिश बात हो गई है कि इस सोसाइटी के में स्टेटस को कौन तोड़ सकता है, आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया। अब कौन स्टेटस को रखना चाहता है, आप बस उस तरफ देखें, आपको समझ आ जाएगी कि शरारत कहां से आई है। ये दो ही अदारे स्टेटस को तोड़ने की तरफ बढ़ रहे थे। हमने जो शऊर दिया है, अदलिया ने जो फैसले दिए हैं, वो स्टेटस को तोड़ रहे थे और मेरा ख्याल है इसीलिए इन दोनों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, मैंने वो लिस्ट देखी है जिसमें तमाम सहाफी और उनको कितने पैसे दिए गए, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है। आपके ऊपर जो इल्जाम है कि आपने 15 लाख रुपए लिए एक शो के, उसके आप ये शो के बारे में भी बात करेंगे, साथ साथ एक गाड़ी गिफ्ट ली है। सबसे कम उस लिस्ट में लग रहा है सोहेल साहब जैसे आपने पैसे लिए हैं। मारिया जी, सच्ची बात बताऊं तो हुआ ये कि जब पहली लिस्ट आई ना तो उसमें 9 अफराद थे, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो कई लोगों ने मुझे कहा, यार तुम तो बड़े साफी नहीं हो, ये बड़े बड़े साफियों के नाम तो आ गए। फिर 19 लोगों के नाम आए, उसमें सबसे कम पैसे मेरे जिम्मे लगाए गए हैं। मेरा ख्याल है कि लिस्ट बनाने वाले को ये इल्म नहीं है कि अब साफियों की सैलरीज कितनी हैं, उनकी एंकर पर्सन्स के जो मामलात हैं वो क्या हैं। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद सी मुझे लगती है किसी ने बैठ के लिस्ट बना ली है। और दूसरा ये है कि ये दलील के खिलाफ है। दलील इसलिए कि भाई बैरिया टाउन वाले तो खुद अपने मसाइल में बेचारे फंसे हुए हैं, ठीक है, उससे निकलेंगे कि या अपने खिलाफ एक और 18-19 लोगों की टीम तैयार करेंगे जो रोज उन पे हमला करेगी। तो मुझे तो ये दलील के भी खिलाफ लगती है और बिल्कुल हकीकत के भी खिलाफ लगती है। अब आ गई बात एक दिन जियो के साथ की। हाँ, वो इल्जाम ये है कि आपने उनको पॉजिटिव इमेज दिखाया है, उसमें आपने मलिक रियाज का ये इल्जाम लगा आप पे। हाँ, अब दिलचस्प बात यह है कि जो लोग तो हमारे प्रोसेस को, हमारे अदारे को जानते हैं, उनको तो इल्म है। हमारे अदारे में कोई भी नाम मैं फैसला नहीं करता कि किसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे, किसका इंटरव्यू करेंगे। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी है जिसमें नाम पेश होते हैं, उन लोगों की कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे, उन लोगों के वो कितने मशहूर हैं, आवाम देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, उस बुनियाद पे फैसला करते हैं। इसी बुनियाद पे इनका नाम चुना गया। अब सवाल यह है कि पॉजिटिव इमेज, अब उसमें दो चीजें तो ऐसी हैं कम से कम, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर उनके जो मुखालिफ हैं और इवन जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने भी वो कई साल पहले चलने वाले प्रोग्राम में वो दो बातें उनको याद हैं। एक ये बात कि उसमें मलिक रियाज साहब की बेगम ने ये कहा था कि ये झूठ बहुत बोलता है और वो उसी तरह चला। फिर एक और बात थी कि जी मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूं। अगर तो कोई इसको मुस्बत समझता है तो ये उसकी मर्जी है। और इस पे उस वक्त भी ये फील किया गया बैरिया टाउन के कई अफसरों ने कि ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब ये प्रोग्राम चला तो हमारे अदारे के जो लोग हैं उनको कई उनके दोस्तों ने कहा कि आप ये निकलवा देते। मुझे कई लोगों ने कहा आप निकलवा देते, लेकिन ये सहाफती असूलों के खिलाफ था। हमने हर चीज जाने दी, जो उन्होंने कहा वो उसी तरह चला और उसमें कुछ उनकी चीजें मुस्बत थी, कुछ मनफी थी। यही सहाफती असूल है कि सच को सच समझा जाए, झूठ को झूठ समझा जाए। अच्छा सोहेल साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने मोरालिटी की बात की थी और सवाल यहाँ पे इखलाकी भी उठता है। जब लोग हमें सुनते हैं वो कहते हैं कि यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त फिर आपका मॉरल स्टांस क्या होगा जब इल्जामात सामने आए हैं। मैं सच्ची बात यह है कि गुज़श्ता 24-25 घंटों से जब से ये मेरे इल्म में ये लिस्ट आई है, मैं इस सवाल पर मैंने बहुत गौर किया कि हम तो मोरालिटी की बात करते हैं, अब हम मॉरली हम कहाँ खड़े हैं। सच्ची बात यह है कि ये जिसने भी झूठा एनोनिमस इल्ज़ाम लगाया है उसने हमें मॉरली वल्नरेबल बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है, क्या वो मोतबर है। इस्लाम में बड़ा वाज़े तौर पर गवाहों के मोतबर होने पर बात की गई है। वेस्ट के अंदर भी अगर क्रेडिबल सोर्स हो, अगर कोई रिलायबल एजेंसी हो, अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसके ऊपर लोग यकीन करें, जिस एजेंसी की तहकीकात अगर वो इल्ज़ाम लगाए, तो फिर
मॉरल क्वेश्चन पैदा होता है। ये मॉरल क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये किसी के ऊपर ये आप उठा दें और उसको काम करने से महरूम कर दें, उसकी शोहरत को दागदार कर दें, उसको आप मॉरली वीक कर दें और अब पता भी ना हो ये किसने इल्जाम लगाया है, ये लिस्ट कहां से आई है, किसने तैयार की है, इसके क्या मकासद है। ये तो बड़ा आसान तरीका है किसी को मॉरली वल्नरेबल करने का, और ये उसमें कामयाब हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वक्त आ गया है कि अब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं जिसमें आइंदा किसी की शोहरत दागदार ना हो सके और पता चले कि ये वाकई सच्ची है झूठी है। अगर सच्ची है तो जरूर उसकी सजा दी जाए, और अगर झूठी है तो उसको सजा दी जाए जिसने ये झूठी लिस्ट बनाई है। सही सही। सोहेल साहब इसी पॉइंट ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल की तवस्सुत से बॉल जो है अब हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है, उस पर तज्जिया लेंगे आपका। देखते रहें मेरे मुताबिक।